मेरे होते हुए किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि तुम्हारे बारे में बात कर सके। कौन लोग ये शाज़मी इस तरह के इल्जामात लगाते हैं? घर में बंधे हुए हाथ तुम्हारे सामने हैं। वादा किया था आपने कहा था हफ्सा से मेरा बदला लेंगे। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी सर। एहसास है आपको कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? आंखें नोच लेता हूँ मैं जो मेरी बेटियों की तरफ। शाज़मीन जब पार्क जाती है तो वहाँ पर पूरे मोहल्ले की औरतों की बातें करते हुए सुनती है कि वो लोग सनम के और फ़िदा के बारे में बात कर रहे हैं। और ये बात हो रही है कि फ़िदा तो घर छोड़ के चला गया, जो सनम है उसका अपने जो कुलीग है उसका अफेयर चल रहा है। अब ये बात से सुनकर शाज़मीन से रहा नहीं जाता। वो एक दिन जबकि देखती है कि सनम घर आती है तो वो उसके पास आके उसको बताने लगती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, और फिर वो सारी बात उसको बता देती है। ये सुनकर सनम बेइंतहा गुस्से में आती है और गुस्से में आकर फ़ौरन फरासत निकल जाती है। उसको खूब बातें सुनाती है, उसे कहती है कि आप किस तरह की बातें करते हैं, आपको खुद कतई एहसास नहीं होता कि आप किसी औरत पे कितने बुरे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और आप की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जब फरासत ये सब कुछ देखता है तो फ़ौरन ही बेतरा बदल कर उससे माफ़ी मांगने लगता है। माफ़ी मांग कर उसको कहता है कि आप अपने घर जाओ। दूसरी तरफ फरासत की बेटी है जो कि उससे नाराज़ है, उससे कह रही है कि आपने तो मुझसे कहा था कि हमाद और अफसा का रिश्ता ख़त्म करा देंगे, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो उस बेटी से कहता है कि मैं तो उन लोगों की आंखें ही नोच लूँ जो मेरी बेटी के साथ बुरा करें। दूसरी जानिब जब सनम और फिदा का इस तरह का हिस्सा चल रहा है तो फिदा वापस आता है, और जब फिदा को सनम सब कुछ बताती है तो वो उसे साफ साफ कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे होते हुए कोई तुम पर इतने बुरे इल्जाम लगाए, मैं कतई उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं।